नारी शक्ति वंदन करने वाली पार्टी में नारियों का अपमान। वसुंधरा राजे, उमा भारती, पहलवान महिलाओं का घटाया मान। मौन है मोदी, मौन है नारी शक्ति वंदन का ढोंग करने वाली पूरी सरकार। मूल भाजपाई नारी शक्ति को ही किनारे लगाकर कर रही आत्मसम्मान पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। शायद इसलिए इस सरकार को जुमलों की सरकार कहा जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर मणिपुर तक हम ये नजारा देख चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री नारियों का कितना सम्मान कर रहे हैं। मणिपुर मामले में मोदी के मुंह से दो शब्द फूटने में इतना समय लग गया कि वहां की महिलाओं ने न्याय की आस छोड़ दी। इतना ही नहीं, मोदी तो देश के सम्मान में मेडल लाने वाली बेटियों को भी न्याय दिलाने की बजाय अपने बाहुबली चेहरे ब्रजभूषण को बचाने में जुट गए। जिन बेटियों ने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, उन बेटियों से सबूत मांगे गए। उनकी आबरू पर हुए हमले के बाद भी नरेंद्र मोदी की आंखें बंद रही और ये सरकार बात कर रही है नारी शक्ति वंदन की। राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन का नाम दिया गया ताकि वोट बैंक भर लिया जाए। अब ये आरक्षण कब तक मिलेगा, कैसे इसका लाभ पहुंचेगा, ये खुद नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते। इसे जुमला मॉडल ही कहा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की टीम में नारी शक्ति वंदन तो दूर, मूल भाजपाई नारी शक्ति को ही किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। इसका ताजा उदाहरण दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बीजेपी को 2 राज्यों में सत्ता का सुख दिलाया। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह विधानसभा चुनाव है, लेकिन पार्टी में नारी शक्ति वंदन कितना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को सत्ता के सियासी समीकरणों से दूर रखा जा रहा है। जबकि अगर इन दोनों को सीएम फेस बना दिया जाए तो जीत की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक अकेले मोदी सब पर भारी है। मोदी का चेहरा दिखाया जाएगा, पीएम मोदी का प्रचार हर राज्य में किया जाएगा। सियासी सायानों का भी यही कहना है कि अगर मोदी इतना ही नारी शक्ति वंदना की वकालत कर रहे हैं तो फिर पीएम फेस के लिए किसी महिला को क्यों नहीं चुनते। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, चाहे मोदी 75 के पार क्यों ना हो जाए। सारे नियम कानून मोदी पर लागू नहीं होते। मोदी कितना नारी वंदन करते हैं, इसके हमने अब तक कई उदाहरण देखे हैं और वही उदाहरण आज हम आपको बताएंगे। मणिपुर जला, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं दिखा। पहलवान महिलाओं का अपमान भी मोदी ने सहा। राजे और उमा भारती को किया किनारे, जबकि बीजेपी हमेशा रही महिला वोट बैंक के सहारे। बिल्किस बानो का दर्द भी किया अनदेखा। बलात्कारियों का स्वागत किया, तब तार तार हुई न्याय की रेखा। मणिपुर में जुलाई महीने में कुकी समाज की 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया। कुकी और मैतई समाज के बीच चल रहे टकराव के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। सरकार काफी समय तक खामोश रही। सदन में विपक्षी सरकारों ने खूब सवाल दागे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कृत्य की निंदा नहीं की। हालांकि मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लगभग 3 महीने बाद वहां हालात आज भी ऐसे ही बने हुए हैं। मामले को लेकर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का वही हाल है। आग लगे चाहे बस्ती में, सरकार रहती है अपनी मस्ती में। पहलवान महिलाओं का उत्पीड़न। आपको याद होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान धरने पर बैठी। साल बीत गया, लेकिन पहलवानों को न्याय नहीं बल्कि आश्वासन मिला। 24 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बयान दिया कि ब्रजभूषण को जब भी मौका मिलता था तो वो महिला पहलवानों के साथ शोषण करने की कोशिश करते थे। इस बयान के बाद भी ब्रजभूषण के चेहरे पर कोई खौफ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसको पता है कि जब सत्ता अपनी है तो कानून के हाथ भी बांध दिए जाएंगे। शायद इसी वजह से इतने बड़े आरोप के बाद भी बीजेपी सांसद पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा बीजेपी सांसद का रौब और ज्यादा बढ़ गया है। शायद यही कारण है कि जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या 2024 में आपका टिकट कटेगा, तो वो रिपोर्टर पर ही भड़क गए और कहा कि हमारा कोई टिकट नहीं काट सकता, अगर आप काट पाए तो काट लीजिए।
उमा भारती और वसुंधरा राजे से किनारा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दो बड़ी महिला शक्तियों को किनारे लगाया जा रहा है, उमा भारती और वसुंधरा राजे। जहां मोदी सरकार नारी शक्ति वंदना की बात करती है, वहां उमा भारती जैसी नेता को पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के पोस्टर बैनर तक में जगह नहीं दी गई, जबकि सिंधिया को इस यात्रा में बुलाया गया। पार्टी ने उमा भारती को निमंत्रण तक नहीं दिया। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे को पार्टी साइडलाइन कर रही है, जिससे नाराज होकर राजे ने बीजेपी की यात्राओं से दूरी बनाई, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोदी के कार्यक्रम में वो पहुंची, लेकिन वहां पर भी उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। बिल्किस बानो के दोषियों के बरी होने के बाद बीजेपी की खूब वसीहत हुई। दोषियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मौन रही। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और गुजरात दोनों सरकारों को खूब फटकार लगाई गई और बिल्किस बानो आज भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। हैरानी की बात है कि इतने आरोपों का दंश झेल रही सरकार महिलाओं के सम्मान और नारी शक्ति वंदन की बात करती है, जिसके राज्य में किसी महिला को न्याय ना मिला हो, खुद की पार्टी की महिलाओं को सम्मान ना मिला, वो पार्टी महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है। इसे जुमले की सरकार या फिर दोगलापन ना कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा।